हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्ट 3 के सीन 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीन 1 को डिस्कस कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। वही प्लेस, ओपन प्लेस की बात चल रही है, उसी प्लेस की बात चल रही है जिसमें पुराना सीन हमारा कंप्लीट हुआ था। और अब यहाँ से एंटर करता है आपके लेडी मैकबेथ और उसके साथ एक सर्वेंट। लेडी मैकबेथ कहती है, इस बैंक को गॉन फ्रॉम कोर्ट, कि भाई जो बैंको है वो क्या राजमहल से जा चुका है। सर्वेंट बोलता है, आए मैडम, बिल्कुल मैडम जा चुका है, बट रिटर्न्स अगेन टू द नाइट, लेकिन आज रात को ही वापस आ जाएगा बैंको। लेडी मैकबेथ, से टू द किंग, राजा को जाकर बोल दो, आई वुड अटेंड हिज लेजर, अभी वो थोड़ा आराम कर लें। फॉर ए फ्यू वर्ड्स, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद में आऊंगी उनसे कुछ बात करने के लिए। सर्वेंट, मैडम ठीक है, आई विल, मैं राजा को जाके बता दूंगा। लेडी मैकबेथ बोलती है, नॉट हेड ऑल इज स्पेंड, कि भाई नॉट हेड, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। ऑल इज स्पेंड, सब कुछ हमने खत्म कर दिया है। इसका मतलब हमने हमारा सब कुछ दाव पर लगा दिया है। वेयर आर डिजायर इज गॉट, हालांकि हमारी डिजायर तो पूरी हो गई है राजा बनने की। विदाउट कंटेंट, लेकिन हमको संतुष्टि अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय, इससे अच्छा तो ये होता कि हम खुद ही क्या करते, डिस्ट्रॉय हो जाते, मर जाते, तो हम ज्यादा क्या होते, सेफ होते। देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल, हम रहते इन डाउटफुल जॉय, क्यों, क्योंकि अभी तो क्या है, हम हमारा जॉय तो है, लेकिन जॉय कैसा है, डाउटफुल है। क्यों, क्योंकि बैंको कभी भी खेल कर सकता है, क्योंकि बैंको के बच्चे राजा बनेंगे। तो ऐसे इससे बढ़िया तो हम खुद ही मर जाते, ताकि हमको ये जो जॉय मिल रहा है, डाउटफुल जॉय, कम से कम ये तो नहीं रहता। एंटर करता है मैकबेथ, तो लेडी मैकबेथ बोलती है, हाउ नाउ, कैसे हो तुम, मैकबेथ से बोल रही है, माय लॉर्ड, मेरे मालिक। हाउ डू यू कीप अलोन, आप इतना अकेले क्यों रहते हो। ऑफ सॉरीएस्ट फैंसीज, सॉरीएस्ट मतलब दुखी, फैंसीज मतलब ख्याल, इतने दुखी ख्याल आपके दिमाग में क्यों आते हैं। योर कंपेनियनशिप मेकिंग, आपने तो अपना जो कंपेनियन साथी है वो बनाया हुआ है दुख को, और दुख की वजह से आपने अपने दुख को साथी बनाया हुआ है, इसलिए आप दुखी रहते हो। यूजिंग दोज थॉट्स, उन्हीं विचारों के बारे में बार बार सोचते रहते हो। विच शुड इंडीड हैव डाइड, जो कि वास्तव में अब जो विचार हैं मर चुके हैं। इसका मतलब किंग डंकन मर चुका है, लेकिन आप अभी भी उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। शुड वी विद देम दे थिंक ऑन, इन चीजों के बारे में आप बार बार सोचते रहते हो, क्यों। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, इस तरह से इन चीजों की कोई भी रेमेडी भी नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। शुड बी विदाउट रिगार्ड, यानी हमको इन चीजों पर रिगार्ड, अटेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपन बार बार उसी चीज को सोचते रहते हैं। व्हाट इज डन, कि भाई जो होना था वो तो हो गया। इस पर मैकबेथ बोलता है, वी हैव स्कॉच द स्नेक, हमने सांप को जख्मी तो कर दिया है, नॉट किल्ड इट, लेकिन उसको अभी तक मारा नहीं है। शी विल क्लोज एंड बी हरसेल्फ, वो जल्दी ही वापस आएगा, अपने आप को रिकवर करेगा। विल स्टार पुअर मेलाइस, और हमारी यही तो चिंता है, मैलिस है, हमारी दुश्चिंता यही तो है। रिमेन्स इन डेंजर, और ये हमारी किस में बनी रहेगी चिंता, खतरे में बनी रहेगी। ऑफ हर, हर मतलब उस स्नेक के बारे में। फॉर्मर टूथ, क्योंकि उस स्नेक के जो दांत है ना अभी टूटे नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ उसको दबाया है, कुचला है, पूरी तरह से मारा नहीं है, लेकिन उसके दांत अभी भी कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। और सांप की सबसे पावरफुल चीज तो दोस्तों उसके दांत ही होते हैं। बट लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट, इस तरह की चीजों को आप सोचना बंद कर दो, अपने फ्रेम में लाना बंद कर दो, दिमाग में लाना बंद कर दो इन चीजों को। बहुत द वर्ल्ड सफर, अब वो क्या कह रहा है, अरे ये संसार टूटे तो टूट जाए, फूटे तो फूट जाए, संसार का चाहे विनाश हो जाए, कम से कम मैं खुश तो रहूंगा। और यानी बिफोर वी ईट एट आवर मील इन फियर एंड स्लीप, हम हमारा जो खाना है वो डर में खाते हैं। हम हमारी नींद भी किस किस में लेते हैं, डर में लेते हैं, यानी बैंकों की वजह से मैं हर वक्त डरा हुआ हूँ। इन द एफ्लिक्शन, हम ये एफ्लिक्शन मतलब यातनाएं, तो हम मैं किस में रहता हूँ, हमेशा यातनाओं में रहता हूँ, डर के मारे दबा दबा रहता हूँ। ऑफ दीज टेरिबल ड्रीम्स, क्योंकि ये सारे खतरनाक सपने मेरे दिमाग में आते रहते हैं। दैट स्नेक अस नाइटली, यानी उस दैट शेक अस नाइटली, और ये चीजें मुझे हमेशा झंझोड़ती रहती हैं, हमेशा परेशान करती रहती हैं। बेटर, इससे अच्छा तो ये होता, बी विद द डेड, कि मैं भी उसके साथ ही मर जाता। whom we, जिनको कि हमने, टू गेन और पीस, अपनी शांति को प्राप्त करने के लिए, हैव सेंट टू पीस, उनको शांति में भेज दिया। देन ऑन द टॉर्चर ऑफ द माइंड टू लाई, और ये चीजें हम पर टॉर्चर बनी हुई हैं। और टू लाई इन रेस्टलेस एक्सटेसी, ये रेस्टलेस मतलब बेचैनी, एक्सटेसी मतलब आनंद। इसका मतलब हमने क्या किया था, हमारी शांति को प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हमको शांति नहीं मिली। शांति तो उन लोगों को मिली है जो मर गए हैं, उनको पीस मिली है। और इसी वजह से हम भी टॉर्चर को झेलते जा रहे हैं, हमारे माइंड माइंड में यही चीजें आती रहती हैं।
जब भी मैं लेटा रहता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी आती है, लेकिन साथ साथ परमानंद भी तो आता है। लेकिन ऐसे परमानंद का क्या मतलब है जो मुझे खुद को परेशान करती रहे। डंकन इज इन ग्रेव, डंकर क्या है, अपनी कब्र में लेटा हुआ है। आफ्टर लाइफ फिटफुल फेवर, फिटफुल फेवर मतलब मुश्किलें झेलने के बाद जो चीज आती है ना दोस्तों, उसे कहते हैं फिटफुल फेवर। आप लिख लीजिए, मुश्किल झेलना। ही स्लीप्स वेल, कि भाई इतना उसने मुश्किल झेली है ना, लेकिन डंकन तो फिर भी अब स्लीप्स वेल, अच्छे से सो रहा है अपनी कब्र में। कम से कम वो सारी चिंताओं से दूर तो हो गया है। कैसे, कौन कौन सी चिंताओं से? ट्रेजन, कि कोई उससे देशद्रोह करे, गद्दारी करे। हैज डन इज वर्स्ट, नॉट स्टील, ना उसको कोई तलवार की चिंता है, ना ही कोई जहर की चिंता है, ना ही किसी तरह की ईर्ष्या की चिंता है, ना ही उसको किसी डोमेस्टिक यानी यानी घरेलू झगड़ों की चिंता है, ना ही किसी फॉरेन लेवी यानी किसी विदेशी अफेयर्स, विदेशी संधियों की, विदेशी आक्रमणों वगैरह की, किसी की उसको चिंता नहीं है। नथिंग, कुछ भी उसको चिंता नहीं है डंकन को। कैन टच हिम फर्दर, जो कि उसको आगे चिंतित कर सके। किसको? हिम कौन है दोस्तों? ये डंकन है। लेडी मैकबेथ, कम ऑन जेंटल माय लॉर्ड, अरे मेरे प्यारे मालिक, मेरे लॉर्ड। स्लीक ओवर, खत्म कर दो। योर रग्ड लुक्स, अपने जो चेहरे पे जो तुमने गंदे गंदे लुक्स लगा रखे हैं ना, इसको खत्म कर दो। बी राइट एंड जोवियल, खुश रहो, चमकदार रहो। जोवियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुश रहना, खुश होना। तो चमकते रहो, खुश रहो। अमंग योर गेस्ट टुनाइट, क्योंकि आपके मेहमान आज रात को आने वाले हैं। इस पर मैकबेथ बोलता है, सो शैल आई लव एंड सो आई प्रे बी यू, कि भाई ठीक है, मैं तो उसको प्यार कर लूंगा, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, लेकिन आई प्रे, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी यही चीज करना। कि भाई तुम मुझे ज्ञान तो दे रही हो कि खुश रहो, खुश रहो, कहीं ऐसा मत कर देना कि तुम दुखी हो जाओ और तुम्हारी चीजों को लोग भाप जाएं। लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंको, हमेशा बैंकों को अपनी यादों में बनाए हुए रखना। क्या? कि भाई हम सब इतने परेशान हैं क्योंकि बैंकों की वजह से। प्रेजेंट हिम, प्रेजेंट हिम एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठता। कि भाई हमेशा उसको श्रेष्ठता प्रदान करो, मतलब उसकी उपस्थिति इस तरह से महसूस करो कि बैंको बहुत श्रेष्ठ है। बहुत, विद आई एंड टंग, अपनी आंखों में भी और अपनी जबान में भी। क्यों? क्योंकि अगर आप दिखाओगे नहीं ना कि आप बैंकों को कितना प्यार करते हो, तो लोग सोचेंगे जब बैंकों के मरने की खबर आएगी कि भाई हमने ही बैंकों को मरवा दिया। अनसेफ द वाइल, हमको अनसेफ कर देगी ये चीज, हमको क्या कर देगी? सुरक्षित घेरे से बाहर निकाल देगी। दैट वी मस्ट लिव आर ऑनर इन दिस फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स, ये चापलूसी जो है ना, यही काम आएगी हमारे असली। क्योंकि हम जितनी खुशामद करेंगे चीजों को, लोगों को उतना ही हम पर शक कम होगा। एंड मेक आवर फेसेस विजार्ड, और हमारे चेहरों के पीछे इसको, सब चीजों को विजार्ड कर लो, छिपा लो। टू आवर हर्ट्स, हमारे दिल की अंदर की बातों को छिपा लो। डिसगाइज, डिसगाइंग, ऐसा वेश बना लो दैट दे आर, जो वास्तव में वे हैं। मतलब अपने चेहरे की बातों को, अपने दिल की बातों को अपने चेहरे पर मत आने दो। लेडी मैकबेथ कहती है, यू मस्ट लीव दिस, आप इस सब चीज की चिंता को छोड़ दो। मैकबेथ, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस, अब स्कॉर्पियंस का मतलब होता है बिच्छू। यहाँ बिच्छू तो है नहीं है, यहाँ बिच्छू का मतलब होता है बुरे ख्याल, इविलनेस, इविल थॉट्स। कि अरे तुम, इविल इज इन माई माइंड, कि मेरे दिमाग में तो केवल बुरे बुरे विचार ही भरे हुए हैं। डियर वाइफ, दाओ नो एस्ट दैट बैंको, तुम तो उस बैंको को जानती हो ना। एंड इज फ्लुएंस, उसके बेटे को भी, कि जिंदा है भी, लिव्स, दोनों के दोनों जिंदा हैं, यही तो मेरी चिंता का कारण है। लेडी मैकबेथ, बट, लेकिन इन देम नेचर्स कॉपी नॉट इटर्न, इटर्न का मतलब इटरनल। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बैंकों को कहा गया है नेचर्स कॉपी, ध्यान रखना ये फ्रेज पूछा जा सकता है कि नेचर्स कॉपी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बैंकों के लिए हुआ है, ठीक है ना। कि भाई बड़ा प्रकृति प्रेमी है वो बैंको, हल्का आदमी नहीं है। उसको तो प्रकृति ने बड़ी ही खूबसूरती से नवाजा है। मैकबेथ, देयर इज कंफर्ट, हालांकि यहाँ पर कंफर्ट तो है, यट, लेकिन फिर भी, दे आर एसेसिबल, लेकिन वो हमला करने योग्य तो है, मतलब हमला तो किया जा सकता है चाहे कितना ही प्रकृति ने खुश किया हो बैंकों को। देन बी दाउ जोकर्न, अब तुम खुद खुश हो जाओ। और बिफोर, इससे पहले कि द बैट, जो चमगादड़ हैं, हैथ फ्लोन, उड़ जाएं। हिज क्लॉस्टर्ड, क्लॉस्टर्ड का मतलब होता है दोस्तों छुपना, छुपने के लिए। फ्लाइट का मतलब उड़ान भरना। तो इससे पहले कि चमगादड़ अपनी रात की अंधेरे भरी उड़ान खुद में छुपने के लिए उड़ जाए, और टू बैक हैकेट समन्स, इससे पहले कि जो चुड़ैलों की देवी हैकेट है उनका बुलावा आ जाए। द शार्ड बोन बीटल, बीटल का मतलब कीड़ा, और शार्ड बोन का मतलब गोबर में पैदा हुआ कीड़ा। इससे पहले कि जो गोबर में पैदा हुआ कीड़ा है, विद इज ड्राउजी हम्स, ड्राउजी का मतलब क्या होता है, और हम्स का मतलब क्या होता है? भाई हम्स तो यहाँ पर साउंड के लिए आया है, और ड्राउजी का मतलब होता है नींद दिलाने वाला, है ना। हैथ रंग नाइट्स यॉर्निंग पील, यॉर्निंग का मतलब उबासी लेना।
और पील का मतलब होता है श्योर, देयर शैल बी डन ए डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट, कि भाई इससे पहले कि जब तक तुम उबासी लोगे ना अपने चेहरे को, जो तुम्हारा जो पीला पड़ा हुआ चेहरा है, तुम्हारे जो सब चीजें शोर है, पील है, इससे पहले कि जब तुम इन सब चीजों के बारे में सोचोगे, इस तरह की चीजों की आवाज तुमको आएगी, देयर शैल बी डन ए डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट, तब तक कि ये भयानक काम हो चुका होगा। ये जो डीड है ना हमारी, किसको, बैंकों को मारने वाली, ये जो ड्रेडफुल डीड है ये तब तक पूरी हो चुकी होगी, बैंक को मर चुका होगा। लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट इज टू बी डन, अब आगे क्या होगा ये बताओ, अब कौन सा काम होना बाकी है। मैकबेथ बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज, तुम इस बात से अनजान ही रहो। अब देखो कितनी लंबी चौड़ी बात कर रहा है मैकबेथ। थोड़ी देर पहले डर रहा था, कुछ कुछ सीन पहले, कि मेरे बस की नहीं है, मैं तो डर गया हूँ, वो खंजर भी साथ ले आता है, डैगर जो है, और वापस जाने के लिए भी, रखने के लिए भी नहीं जाता है, इतना डरा हुआ है। और अब इतना लंबा ज्ञान छोंक रहा है उसके सामने कि तुम इनोसेंट हो, मतलब बी इनोसेंट, इनोसेंट बनी रहो ऑफ द नॉलेज, इस नॉलेज की तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा जानकारी मत रखो, डियरेस्ट चक। अब सवाल बनता है दोस्तों कि मैकबेथ ने डियरेस्ट चक किसके लिए इस्तेमाल किया, तो वो किया था लेडी मैकबेथ के लिए। डियरेस्ट चक किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, लेडी मैकबेथ के लिए। किसने इस्तेमाल किया, मैकबेथ ने। इस तरह के छोटे मोटे सवाल घुमा फिरा के बन जाएंगे, बस आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डियरेस्ट चक किसके लिए आया है, लेडी मैकबेथ के लिए। टिल दाओ अपलाउड, अपलाउड का मतलब तारीफ, द डीड, भाई तुम, ऐसा होगा कि तुमको तारीफ करनी पड़ेगी इस चीज की, क्योंकि मैं काम इतना अच्छा करने जा रहा हूँ, बैंकों को मरवा देंगे तो आगे मैं और मेरे बच्चे ही राजा बनेंगे, तारीफ करोगे। कम सीलिंग नाइट, आ जाओ स्लीपिंग नाइट हो गई है, बिल्कुल ये सीलिंग नाइट मतलब स्लीपिंग नाइट। स्कार्फ, स्कार्फ क्या आता है दोस्तों, सर्दियों में पहनने के लिए काम आता है ना स्कार्फ, जो सिर को ढकता है। तो स्कार्फ का मतलब होता है ढक लेना, ढाप लेना। द टेंडर आए, अपनी जो आंखों में ना मोहब्बत है ना, उसको ढाप लो, ऑफ द पिटीफुल डे, इस दयालुता भरे हुए दिन की। एंड विद दाई ब्लडी, और दाई मतलब योर ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड, और अपने हाथों से इन सब चीजों को रिमूव कर दो, कैंसल, रिमूव कर दो, एंड टीयर, टुकड़े टुकड़े कर दो, टू द पीसेस दैट ग्रेट बॉन्ड, जो बंधन तुम्हारे दिल में बने हुए हैं ना, उन सब चीजों के बारे में तुम उन सब चीजों को छोड़ दो। कीप्स मी पेल, जो कि मुझे क्या कर रही है, पीला कर रही है, इसका मतलब मेरे चेहरे को बिल्कुल पीला कर रही है डर के मारे। लाइट थिकनेस, लाइट थिकनेस नहीं, लाइट भी क्या पड़ रही है, हल्की पड़ रही है अब। एंड द क्रो मेक्स विंग्स, और जो क्रो है ना, कौवे हैं, वो भी अपनी उड़ान भर रहे हैं। एंड द रूकी वुड, और इस जंगल की तरफ वो दौड़ रहे हैं, कौन, कौवे। यानी इतना ज्यादा मामला सेट हो रहा है दोस्तों कि फिर भी मैकबेथ इसको, लेडी मैकबेथ को ये चीज कह रहा है कि तुम घबराओ मत, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचो मत, क्योंकि कौवे भी अब क्या है, उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। गुड थिंग्स ऑफ डे बिगिन टू ड्रूप, क्योंकि अच्छी जो चीजें हैं ना इस दिन की, बिगिन टू ड्रूप, ड्रूप का मतलब होता है कम करना, ऊंघना, यानी एक तरह से बोर महसूस करना। ड्राउज का मतलब होता है कमजोर, ये चीजें क्या करेंगी, कमजोर करेंगी। वाइल नाइट्स ब्लैक एजेंट्स, जबकि जो रात के जो ब्लैक एजेंट्स हैं, टू देयर प्रेज, प्रेज का मतलब शिकार, टू राउज, उसके लिए वो चलने के लिए तैयार हैं। यानी कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं दोस्तों, जो रात के एजेंट्स नहीं होते क्या, यानी कुछ पशु पक्षी भी होते हैं जो रात को क्या करने के लिए निकलते हैं, शिकार करने के लिए निकलते हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। दाओ मार्वलिस्ट, मार्वलिस्ट मतलब हैरान, एट माई वर्ड्स, ज्यादा हैरान मत हो इन सब चीजों को सोचकर, बट होल्ड, बल्कि होल्ड दी स्टिल, मतलब स्टिल मतलब शांत रहना, बल्कि क्या बने रहो, शांत बने रहो, अपनी चीजों को अपने बाहर मत आने दो। थिंग्स, वो चीजें, बैड जो कि बुरी हैं, बिगन शुरुआत करती है, मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्फ बाय इल, बुराई के माध्यम से और बढ़ती है, मतलब वो चीजें ना जो पहले बुरी हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं खुद, किसके जरिए, बुराई के जरिए, यानी बुराई को ताकत मिलती है केवल बुराई से, यानी बुराई बुराई के माध्यम से और ज्यादा बढ़ती जाती है। सो इसलिए प्रीति मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, गो विद मी, मेरे साथ आओ। तो दोस्तों ये छोटा सा एक्ट था, अब हम सीन 3 को भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, छोटा सा सीन है ये। अब देखिए यहाँ पर है देखने लायक चीज, एक्ट 3 शुरू हो रहा है दोस्तों, और एक्ट शुरू नहीं हो रहा है, एक्ट 3 चल रहा है और उसका सीन 3 चल रहा है। आपको क्वेश्चन यहाँ से एक ही चीज का बनता है कि शुरुआत में कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें 3 मर्डर्स के बारे में जिक्र किया गया है, तो वो है एक्ट 3 का सीन 3। कैसे, अब तक मैकबेथ ने 2 ही मर्डर्स को बुलाया था अपने बैंकों को मारने के लिए, लेकिन यहाँ 3 मर्डर्स कहाँ से आ गए, ये है सोचने वाली बात। तो देखिए, बैंकों ने 2 मर्डर्स को भेजा है, बैंकों वो मैकबेथ ने 2 मर्डर्स को भेजा है बैंकों को मारने के लिए, लेकिन मैकबेथ को विश्वास नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि ये बैंकों से जाके ही मिल जाए और मेरा काम अधूरा रह जाए, ये बैंकों को जाके ना मारे। तो उसने क्या किया है, उनकी निगरानी करने के लिए अपना एक और जासूस उनके पीछे भेज दिया है, तो उसको नाम दिया गया है 3rd मर्डरर, ठीक है ना।
तो वो भी पीछे पीछे जाके उनसे मिल जाता है। तो फर्स्ट मर्डर क्या बोलता है, बट हु डिड बिड दी ज्वाइन विद अस, कि भाई किसने, बिड दी का मतलब एक तरह से आप लिख लीजिए सेंट यू, कि भाई किसने तुमको भेजा है यहाँ पर, है ना। तो थर्ड मर्डर बोलता है मुझे मैकबेथ ने भेजा है। सेकंड मर्डर, ही नीड नॉट और मिसट्रस्ट, कि भाई हमको इस तीसरे मर्डर पर शक करने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों ही, आमतौर पर लोग क्या समझते हैं, ये ही मैकबेथ है, लेकिन ये ही मैकबेथ नहीं है, ये वो तीसरा मर्डर है कि ही नीड नॉट और मिसट्रस्ट, कि हमको इस तीसरे मर्डर पर है ना ट्रस्ट, ऐसा नहीं है ना कि मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए, यानी इस पर शक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंस, क्योंकि ही डिलीवर्स आवर ऑफिसेज, क्योंकि ये तो हमारे ही काम के लिए आया है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, और जो भी चीज हमको करनी है, टू द डायरेक्शन जस्ट, उसके लिए हमको दिशा निर्देश भी दे रहा है हमको डायरेक्ट कर रहा है इस चीजों के लिए, इसलिए हो सकता है कि मैकबेथ ने इसको भेजा हो। क्योंकि आमतौर पर दोस्तों होता क्या है कि जब आप किसी काम को करने में लग रहे हो और अचानक आपको कोई आदमी आके बोले, अननोन आदमी, कि यार मेरे को तुम्हारे मालिक ने भेजा है, तो आपको विश्वास नहीं होगा इस बात के लिए। लेकिन सीधी सी बात है, इस जंगल भरे इलाके में कोई आदमी आया है, और वो भी उसी टाइम पे आया है जिस समय आप मौजूद हो, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल सच ही बोल रहा हो, मैकबेथ ने इसको यहाँ पर भेजा हो। फर्स्ट मर्डर बोलता है ठीक है, आए हो, अच्छी बात है, आपको मैकबेथ ने भेजा है, देन स्टैंड विद अस, आ जाओ हमारे साथ खड़े हो जाओ यहाँ पर द वेस्ट येट ग्लिमर्स, की जो वेस्ट डायरेक्शन जो है, वेस्ट का मतलब वेस्ट डायरेक्शन, येट ग्लिमर्स अभी भी टिमटिमा रही है, विद सम स्ट्रीक्स ऑफ डेज, दिन की कुछ किरणों के साथ, स्ट्रीक्स मतलब किरणें, यानी अभी भी थोड़ा सा दिन मौजूद है। नाउ अब स्पर्श शुरू कर दो, द लेटेड ट्रेवलर अपेस, अपेस का मतलब है दोस्तों कि भाई वो जो लोग होते हैं ना, जो किसी ट्रेवलिंग के दौरान किसी अपने रेजिडेंस के लिए कोई छोटा मोटा क्वार्टर तलाश रहे होते हैं, और उनको पता है कि भाई शाम का टाइम हो गया है, तो वो क्या करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना चालू कर देते हैं अपने, ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी टाइम से ही पहुंच जाएं। तो इसलिए एपेस, यानी वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने की बात की जा रही है यहाँ पर। अब शुरू कर दो, द लेटेड ट्रेवलर अपेस, जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दो, टू गेन द टाइमली इन, ताकि हमको समय से, इनका मतलब सराय। अब देखो सराय क्या होता है, वो जो छोटे मोटे स्थान नहीं होते क्या, जिनमें कभी कभी कुछ ट्रेवलर्स जो रुकते हैं। अगर आपने मेयर ऑफ कास्टरविच पढ़ा हो तो उसमें इन वर्ड यूज जरूर जरूर हुआ है, जिसमें जो आपके सुजन है और आपके हेंचर जो है, वो एक इनवर मतलब वो फर्मिटी टेंट वगैरह में जाते हैं, वहां के लिए इन यूज हुआ है। इसके अलावा वो कभी जब वो वापस आती हैं हेंचर को खोजने के लिए, तो वो फिर एक इन में रुकती हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड सराय के लिए। एक तरह से एक छोटा छोटा टुच्चा सा होटल जिसको कह सकते हैं हम, सस्ता वाला। नाउ इस पर अब शुरुआत कर दो तुम सारी चीजों के बारे में, ताकि हमको सब चीजें समय रहते हुए मिल जाएं। एंड नियर अप्रोचेज, पास आ रहा है वो, हमको ऐसा सुनाई दे रहा है कि भाई पास आ रहा है कोई। द सब्जेक्ट और ऑफ आवर वॉच, वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन, बैंको इन्फ्लुएंस, यानी हमारी वॉच, हमारी निगरानी में आएंगे, हमारी नजर में वापस आने वाले हैं। कौन, बैंको इन्फ्लुएंस। और हम तो आए क्या क्या करने, उनको मारने के लिए तो आए हैं। तो अब ध्यान समझदार बनो, और चीजों को देखो कि भाई हमको कैसे उनको मारना है। इस पर थर्ड मर्डर बोलता है, हाक सुनो, आई हेयर हॉर्सेस, मुझे घोड़े की आवाज आ रही है। बैंक को, गिव अस ए लाइट देयर, तो ठीक है एक काम करो, थोड़ी सी लाइट दिखाओ मुझे, मशाल दिखाओ। हो, सेकंड मर्डर बोलता है, देन इट इज ही, ये तो वही है, कौन, बैंको इन्फ्लुएंस, द रेस्ट, और जो बाकियों, अब ये क्यों सोच रहा है कि ये वही है, क्योंकि जो द रेस्ट, जो बचे हुए जो लोग हैं ना, दैट आर विद इन द नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आर इन द कोर्ट, क्योंकि बैंक और फ्लुएंस ही होंगे ये, क्योंकि राजा ने जो दरबार लगाया है, उसने दावत का आयोजन किया है, बैंक और फ्लुएंस उसमें वापस जा रहे हैं, तो सारे लोग वापस पहुंच चुके हैं। इसकी तो एक्सपेक्टेशन करो कि ऑलरेडी आर इन द कोर्ट, की जो बचे हुए रेस्ट जो लोग हैं ना, सारे पहले ही कोर्ट में पहुंच चुके हैं, तो बचे कौन, बैंको इन्फ्लुएंस। इसका मतलब घोड़े की आवाज जो आ रही है वो बैंको इन्फ्लुएंस की है। फर्स्ट मर्डरर क्या कहता है, हिज हॉर्सेस गो अबाउट, कि भाई जो उसके घोड़े हैं ना, वो आगे बढ़ रहे हैं दिन प्रति, मतलब हर सेकंड आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड मर्डरर बोलता है, ऑलमोस्ट ए माइल। अब आपसे पूछेगा कि कौन से मर्डरर ने ये अनुमान लगाया कि बैंको एंड फ्लियंस की डिस्टेंस 1 माइल के बराबर ही बची हुई है, बाकी नहीं। तो आपसे पूछेगा तो आपको बताना है, थर्ड मर्डरर ने गैस किया कि करीब 1 माइल के आसपास। थर्ड मर्डरर कौन, जिसको मैकबेथ ने लास्ट में भेजा था उन पर निगरानी करने के लिए, कि करीब 1 माइल दूर है, बाकी आने ही वाले हैं। बट लेकिन ही डज यूजुअली, आमतौर पर वो ऐसा ही करता है। सो ऑल मैन डू, जैसा कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं। फ्रॉम हेंस टू द पैलेस गेट मेक इन देयर वॉक, कि भाई इस स्थान से उतरकर वो पैलेस तक पैदल चलकर ही जाते हैं। मुझे पता है आपको ये लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, और समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसको देख लेते हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी
जो राजा के साथ, जब राजा कोई दरबार वगैरह लगाता है या फिर आमतौर पर जो सभाएं चलती हैं, तो उनमें जो राजा के सिपह सलार वगैरह हैं वो आते हैं, अपनी गाड़ी यानी अपना घोड़ा पार्क करते हैं थोड़ा दूर, और वहां से उतरकर राजा के जो महल है वहां तक पैदल जाते हैं। अपना भी तो यही होता है, किसी भी सरकारी ऑफिस में गाड़ी को पार्क किया जाता है, वहां से आदमी पैदल ही जाता है या फिर सीधी गाड़ी को सीट पर ही ले जाता है। तो वो यही कह रहा है यहाँ पर कि भाई आमतौर पर किया क्या जाता है, यूजुअली क्या किया जाता है, सो ऑल मैन डू, सभी लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से उतरते हैं, हेंस यहाँ पर उतरते हैं, और यहाँ से पैलेस गेट तक वो कैसे जाते हैं, वॉक वॉक करते हुए जाते हैं, पैदल ही जाते हैं। सेकंड मर्डर बोलता है अलाइट अलाइट, मशाल दिखाओ मुझे, और बैंक को एंटर करता है, और फ्लियंस भी एंटर करता है विद टॉर्च, टॉर्च तो जल ही रही है। थर्ड मर्डर, इट इज ही, वही है, ये वही है। फर्स्ट मर्डर क्या कहता है, स्टैंड टू इट, खड़े हो जाओ, अब मारने की तैयारी कर लो तुम इनको। तो बैंक को क्या कहता है, इट विल बी द रेन टू नाइट। अब देखो, पूछेगा इस चीज को कि किसने अंदाजा लगाया कि इट विल बी रेन टू नाइट, कि बैंक ने अंदाजा लगाया, क्योंकि देखो बैंक को वापस जा रहा है। इमेजिनेशन कर लीजिए दोस्तों, घोड़े पर चल रहे हैं, बैंक को इन्फ्लुएंस, बैंक को अंदाजा लगा रहा है इस बात को, क्या कि आज रात बारिश होने वाली है। फर्स्ट मर्डर क्या कहता है, लेट इट कम डाउन, अब इनको नीचे आने दो। दे सेट अपॉन बैंक को, और सबने असॉल्ट कर दिया, अटैक कर दिया, सेट अपॉन मतलब अटैक कर देना, बैंक को ऊपर अटैक कर दिया। बैंक को, ओ ट्रीचरी, गद्दारी हो गई, देशद्रोह हो गया, गद्दारी हो गई। फ्लाई, भाग जाओ गुड फ्लियंस, मेरे बेटे फ्लियंस भाग जाओ, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। दाओ मेस रिवेंज, हो सके तो मेरी मौत का बदला ले लेना, रिवेंज ले लेना। ओ स्लेव, अब देखो अपने बेटे को नहीं कह रहा है स्लेव, ये कह रहा है उन लोगों को जो उसको मारने के लिए आए हैं, गाली दे रहा है एक तरह से ये। अरे स्लेवों, अरे स्लेव्स, तुम यहाँ पर धोखेबाजी करने आए हो, ट्रिचरी करने आए हो, ट्रेजन करने आए हो। अपने बेटे को कमांड करता है कि बेटा तू भाग जाए यहाँ से, और बैंक को जो है डाइज, मर जाता है, और फ्लियंस एस्केप्स, फ्लियंस बचकर भाग जाता है। थर्ड मर्डर कहता है, व्हाई डिड स्ट्राइक आउट द लाइट, कि भाई एक बात बताओ मुझे, ये लाइट है ना, किसने स्ट्राइक आउट करी, किसने बुझाई ये लाइट। फर्स्ट मर्डर बोलता है, वाज नॉट द वे, क्या ये बिल्कुल सही रास्ता नहीं है क्या, सही रास्ता का मतलब क्या ये वो आदमी नहीं है जिसको हमको मारना था। भाई लाइट दिखाने की बात कर रहा है ना, भाई दिखाओ, अंधेरे में जंगल में कौन सी लाइट आ रही है, कोई हेलोजन थोड़ी लगा रखी है वहां पर। तो भाई लाइट दिखाओ, क्या ये वो आदमी नहीं है जिसको हम मारने के लिए आए हैं, ये वो रास्ता नहीं है। थर्ड मर्डर बोलता है कि देयर इज बट वन डाउन, कि भाई एक ही आदमी है ये तो। क्यों, क्योंकि सन इज फ्लैट, क्योंकि जो फ्लेंस है ना इसका बेटा, वो तो भाग गया। अभी कौन, केवल एक ही आदमी पकड़ा है हमने, उसको ही डाउन किया है, क्योंकि इसका बेटा तो भाग गया। सेकंड मर्डर बोलता है, वी हैव लॉस्ट बेस्ट हाफ, हमने आधा हिस्सा तो खो दिया है, ऑफ आवर अफेयर, हमारे काम का। इसका मतलब हम ये काम करने आए थे कि बैंक और फ्लियंस को मारेंगे, लेकिन हम बैंक को कोई मार पाए, फ्लियंस बच गया, यानी हमने आधा काम किया है, आधा हमारा अभी भी रिमेनिंग रह गया है, अभी बच गया है। फर्स्ट मर्डर क्या कहता है दोस्तों, वेल लेट्स अवे, चलो अब चलते हैं एंड से, और कहते हैं हाउ मच इज डन, कि कितना काम हम लोग कर पाए हैं। और इस तरह से दोस्तों ये सीन आपका समाप्त हो जाता है। अब हमने इसमें दो सीन डिस्कस कर लिए, छोटी सी ये वीडियो बनी है, और आज के लिए बस इतना ही। कल के दिन हम अगली वीडियो डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत।